ठीक। लिपिड मतलब मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा? एनाबॉलि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। मतलब लिपिड जो है इसमें टूटेगा भी और बनेगा भी। तो वो बनता कैसे है और टूटता कैसे है, इसका अध्ययन हम इसमें करेंगे लिपिड मेटाबॉलिज्म में। ठीक। जो टूटेगा भी और जो जुड़ेगा भी। ठीक। जुड़ेगा भी उसको हम लोग अध्ययन करेंगे और टूटेगा भी उसको भी। तो हम सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, हमारा लिपिड, लिपिड जो होता है एक विस्मांगी मिश्रण समूह होता है। विस्मांगी समूह मतलब हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस प्रकार का। मतलब इसमें एक जो मतलब दो पदार्थों से मतलब दो तत्वों से मिलकर बना होता है, मतलब यौगिक होता है सीधा सीधा। विस्मांगी मिश्रण है मतलब या तो हमारा एक मान लो ग्लिसरॉल हो गया तो दूसरा हमारा फैटी एसिड हो गया। एक हमारा ग्लिसरॉल और दूसरा हमारा फैटी एसिड, तो दोनों आपस में मिले तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, हेट्रोजीनस प्रकार का। अब ये क्या होता है, ये जो होता है पौधों में भी पाया जाता है और जंतुओं में भी पाया जाता है। पौधों में लिपिड जो है मुख्य रूप से बीज में और फल में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, ये तो सीड में पाया जाएगा या फ्रूट में पाया जाएगा। और अगर एनिमल में देखें, ठीक, तो एनिमल में देखें तो एडिपोज टिश्यू, बोन मेरो और तंत्रिका तंत्र, मतलब एडिपोज टिश्यू में भी पाया जाएगा, अस्थि मज्जा में भी पाया जाएगा और तंत्रिका तंत्र में पाया जाएगा। इसके अलावा लिपिड जो होता है पानी में अघुलनशील होता है। पानी में क्या रहेगा, अघुलनशील। ठीक। और इसके अलावा जो ईथर हुआ, क्लोरोफॉर्म हुआ, बेंजीन हुआ, इन सब में घुलनशील होते हैं। ईथर हुआ, बेंजीन हुआ और क्लोरोफॉर्म, ये तीनों में ये क्या होता है, तीनों में ये घुलनशील होता है। बाकी पानी में अघुलनशील। अब इसका परिभाषा ब्लूर नामक वैज्ञानिक ने दिया था और उनका कहना था लिपिड जीवों में उत्पन्न प्राकृतिक यौगिक होते हैं। जीवों में उत्पन्न होने वाला एक क्या है, प्राकृतिक यौगिक है जो कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। कार्बनिक विलायक में जैसे एग्जाम्पल के लिए ईथर, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन, तीनों में विलय होता है। तथा जल में अविलय होता है। जल में क्या रहेगा, अविलय रहेगा। तथा इनमें हाइड्रोलाइसिस में, इनके हाइड्रोलाइसिस जब होगा तो वसीय अम्ल प्राप्त होते हैं, मतलब फैटी एसिड प्राप्त होते हैं जो जीवधारियों के द्वारा प्रयोग कर लिए जाते हैं। मतलब मैंने उन्होंने परिभाषा क्या दिया, ये यौगिक होते हैं, पानी में अघुलनशील होते हैं, कार्बनिक पदार्थ जैसे ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा हाइड्रोलाइसिस जब होता है तो इसमें क्या निकलता है, फैटी एसिड निकलता है। बहुत आसान है। अब ये जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों चीज़ों से मिलकर के बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब इनकी जो कार्बन होती है, हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है, इनकी एक लंबी श्रृंखला बनती है। इसी के द्वारा ही हमारा लिपिड का निर्माण होता है। अगर लिपिड में हम लोग देखें तो लिपिड में हमारा दो चीज़ पाया जाता है। एक हमारा पाया जाता है एल्कोहल और दूसरा पाया जाता है फैटी एसिड। पहला क्या पाया जाएगा, एल्कोहल। एल्कोहल में आप लोग जानते हो कि पहला क्या चीज़ पाया जाएगा, एल्कोहल पाया जाएगा और दूसरा हमारा क्या चीज़ पाया जाएगा, फैटी एसिड पाया जाएगा। ठीक। अब एल्कोहल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, सब लोग देखे होंगे केमिस्ट्री में तुम लोग। एक होता है मोनो हाइड्रोक्सी और दूसरा होता है पॉलीहाइड्रोक्सी। ठीक। मोनोहाइड्रोक्सी मतलब अगर हमारा आर और सी एच, सॉरी आर और ओ एच, आर और ओ एच रहेगा। दूसरा पॉलीहाइड्रोक्सी, यहाँ पे तो सिर्फ एक, मतलब जैसे कि सी एच
CH2OH, ठीक, या फिर CH3OH, यहाँ पे होगा C2H5 या OH, ये क्या हो गया हमारा मोनोहाइड्रोक्सी। लेकिन जब एक से अधिक एल्कोहल आपस में मिलते हैं और एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं तो इसी को हम लोग बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी। जैसे यहाँ पे R1OH, इससे मिला हुआ R2OH और इसी से मिला हुआ R3OH। एग्जाम्पल के लिए ग्लिसरॉल क्या होगा CH2OH, CH2OH CH, और यहाँ पे होगा C2OH। तो ये हमारा किसका हो गया ग्लिसरॉल, और ये हो गया हमारा मोनोहाइड्रोक्सी, और ये हो गया हमारा पॉलीहाइड्रोक्सी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दोनों चीज ठीक। अब देखते हैं दूसरा चीज हमारा फैटी एसिड। बहुत आसान है, एल्कोहल समझ में आया, पॉलीहाइड्रोक्सी समझ में आ जाएगा। फैटी एसिड, फैटी एसिड दो, मतलब फैटी एसिड किस किन चीजों से मिलकर बना होता है, हमारा एल्किल ग्रुप, और दूसरा हमारा किससे जुड़ा रहता है COH, मतलब हमारा कार्बोक्सिलिक समूह, तो इससे मिलके बना होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फैटी एसिड बोलते हैं। आ रहा है ना समझ में? अब ये दोनों मतलब फैटी एसिड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड का फार्मूला क्या है, नहीं सॉरी, सैचुरेटेड या इसको क्या बोलते हैं संतृप्त प्रकार का, और दूसरा क्या होता है अनसैचुरेटेड, असंतृप्त प्रकार का। एक हमारा संतृप्त प्रकार का, दूसरा असंतृप्त प्रकार का। अब देखो यहां पे क्या है, आर के जगह हम एल्किल समूह लिख सकते हैं, एल्किल समूह लिख सकते हैं। तो यहां पे जो भी रहेगा इनके बीच में डबल बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। क्या नहीं पाया जाएगा? डबल बॉन्ड। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें डबल बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसके बीच में मतलब दो कार्बन के बीच में या फिर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए। ठीक, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनको हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आया समझ में कि नहीं आया? तो लिपिड बराबर होता है, क्या होता है, लिपिड को हम लोग बोल सकते हैं एल्कोहल प्लस फैटी एसिड, और आपस में मिलकर क्या बनाते हैं लिपिड का निर्माण। मतलब एल्कोहल और फैटी एसिड आपस में मिलेंगे और लिपिड का निर्माण करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, बहुत आसान है कि कठिन है? आसान है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लासिफाइड ऑफ लिपिड। लिपिड को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा सिंपल प्रकार का, दूसरा है हमारा कॉम्प्लेक्स प्रकार का, और तीसरा है डेरिवेटिव लिपिड्स। तो पहला देखते हैं सिंपल प्रकार का। सिंपल नाम से ही समझ में आता है, इसमें एक क्या समूह एल्कोहल समूह और एक फैटी एसिड, मतलब इसमें एक फैटी एसिड और एल्कोहल समूह आपस में मिल करके किसका निर्माण करते हैं, सिंपल प्रकार के फैटी एसिड का निर्माण करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल लिपिड में मिलेगा एक एल्कोहल समूह रहेगा और दूसरा हमारा क्या रहेगा फैटी एसिड। ठीक, तो इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे सिंपल लिपिड बोलेंगे। फैटी एसिड रहेगा एक और एक एल्कोहल, एक या एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन एल्कोहल रहेगा और दूसरा पदार्थ क्या रहेगा फैटी एसिड रहेगा। इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल। इसका फार्मूला देखो, ये हमारा पहला है एसिड और दूसरा है हमारा एल्कोहल।
और आपस में मिल करके, आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे, एस्टर का किसका फॉर्मेशन करेंगे, ईस्टर का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे, ईस्टर का। प्लस इनके अलावा किसका निर्माण करेंगे, जल का निर्माण करेंगे। आया समझ में कि नहीं? एसिड मिलेंगे और एल्कोहल, और आपस में मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, ईस्टर का, और दूसरा हमारा जल का निर्माण करेंगे। ठीक, अब ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। या इसी को और सिंपली फॉर्म में देख लें, सिंपल फॉर्म। मान लो हमारा पहला चीज क्या है, ग्लिसरॉल। पहला हम ग्लिसरॉल का फार्मूला CH2OH, दूसरा CHOH, CH2OH। ये हमारा किसका फार्मूला है, ग्लिसरॉल का। ठीक, किससे क्रिया किया, फैटी एसिड से क्रिया किया। तो हम लोग लिख सकते हैं C15H31 COOH, या इसी को लिख सकते हैं HOOC C15H31 HOOH C15H31। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब हमारा एक ग्लिसरॉल है, यहां पे 3 फैटी एसिड हैं, 1 2 और 3, आपस में मिल करके, ठीक, आपस में मिलेंगे और किसका निर्माण करेंगे, लिपिड का निर्माण करेंगे। तो लिपिड क्या होगा, CH2, यहां पे O तो रहेगा ही, उसके बाद क्या जाएगा, OC C15H31, क्योंकि यहां का जल क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। क्या चला जाएगा, जल। दूसरा CH, किसमें, अब देखो यहां ये देखो ना, इतना बाहर चला गया। ठीक, तो यहां तो मैं लिखा हूं एक था वो है जो ये 1 2 OH रहेगा। ठीक, यहां पे क्या होगा, COOC 15H31, यहां पे हो जाएगा CH2OC 15H31 प्लस 3H2O। ये हमारा बन गया, क्या चीज बन गया हमारा, ये हमारा लिपिड बन गया। और इसके साथ में 3 क्या हो गए, जल के अणु बाहर आ गए। ये भी क्या है, सिंपल है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि इसमें सिर्फ इसमें एक एल्कोहल है और दूसरा हमारा फैटी एसिड है। इस प्रकार ये क्या हो गया, सिंपल लिपिड। अब देखते हैं सबसे पहला, फैट या फिर ऑयल। फैट या फिर ऑयल, तो किसको कहेंगे, फैट या फिर ऑयल किसको कहेंगे? वसाएं प्रायः जीवित कोशिकाओं में पाई जाती हैं। वसा का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर होता है, किंतु इसमें कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और ये क्या होते हैं, जल में क्या हो जाते हैं, अघुलनशील हो जाते हैं, जबकि क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और ईथर में घुलनशील होते हैं। इनमें कुछ मात्रा में क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा पाती, और ये कमरे के टेम्परेचर में, नॉर्मल टेम्परेचर में किस अवस्था में पाए जाते हैं, तरल अवस्था में पाए जाते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फैट या फिर ऑयल बोलेंगे। ठीक, समझ में आया? एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो पाम ऑयल, ठीक, पाल्मेटिक ऑयल, अलसी का तेल, नारियल का तेल, ये सब। दूसरा है मोम। ठीक, हाँ, किसको 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 बताना, आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। ऑयल को, अच्छा, ऑयल क्या है कि ये सभी जीवों में पाई जाती हैं। वसाएं में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। इसमें ऑक्सीजन का मान
कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण ये जल में अघुलनशील, जबकि क्लोरोफॉर्म, ईथर और बेंजीन में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। और कमरे के टेम्परेचर में क्या होते हैं, कमरे के टेम्परेचर में तरल अवस्था में पाए जाते हैं, ऑयल होते हैं, जैसे पाम ऑयल, अलसी का तेल, ये सब है। अगला है कौन सा चीज, वैक्स या फिर मोम। ठीक, ये दूसरे प्रकार के सरल लिपिड होते हैं जिनमें एक अणु वसीय अम्ल तथा दूसरा अणु किससे बना होता है, एल्कोहल से मिलकर बना होता है, और जिसमें क्रमशः 24 व 36 कार्बन के परमाणु होते हैं। 24 होंगे या फिर कार्बन, देखो इसमें क्या है, नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे C24H कितना हो जाएगा, लगभग 46 के आसपास होगा। ठीक, और क्या रहेगा, O और CH2, इस प्रकार का फार्मूला बने, या फिर इसको लिख सकते हैं CH2OO, यहां पे हो जाएगा C24H46। इसमें सिर्फ एक ही क्रम में क्या रहेगा हमारा, एक ही क्रम में फार्मूला पाया जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैक्स बोलेंगे। ठीक, एग्जाम्पल के लिए है कुर्निउबा मोम, जो कि एल्कोहल के 30 कार्बन और अम्ल के 26 कार्बन की होती है। शहद की मक्खी, मधुमक्खी में जिसमें होता है, इसमें पाल्मेटिक अम्ल के 16 कार्बन और मिरीसाइल एल्कोहल के 30 कार्बन होते हैं, और ये क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। ठीक, अगला दूसरा है हमारा कंपाउंड लिपिड। दूसरा, इसमें जो है, जब एक क्या रहेगा, एल्कोहल, एक फैटी एसिड, इसके अलावा कोई अन्य पदार्थ इसमें क्या करते हैं, मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा हमारा फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, प्रोटीन आदि तत्व मिल जाते हैं, तो इस प्रकार के एल्कोहल को कंपाउंड या फिर संयुक्त एल्कोहल कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? पहले वाले में क्या था, एक एल्कोहल और एक फैटी एसिड था, लेकिन इसमें एक एल्कोहल, एक फैटी एसिड, इसके अलावा अन्य पदार्थ जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, प्रोटीन आ जाते हैं, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड लिपिड कहते हैं। तो सबसे पहला प्रकार होता है इसका फास्फोलिपिड्स। पहला क्या है, फास्फोलिपिड्स। अब फास्फोलिपिड में क्या होगा, सबसे पहला फास्फोलिपिड क्या होगा, नॉर्मल एक स्ट्रक्चर बताओ मेरे को, नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होगा, यहां पे CH2OH, दूसरा CH2OH, CH2OH, इससे क्रिया क्या करेगा, पहले स्थान पे फैटी एसिड का SOOC और कुछ भी लिख दें C, मान लो 21, H कितना हो जाएगा, 40 के आसपास होगा। ठीक, HCOC, C21H40। अब जो पहले दो स्थान पे हमारा क्या लग गया, फैटी एसिड, और तीसरे स्थान पे हमारा क्या लग गया, PO4 फास्फेट अणु ना, क्या लग गया, फास्फेट अणु लग गया। तो इस स्थिति में क्या होगा, इसी को हम या फिर इसी को बोलते हैं फास्फेटिडिक अम्ल। इससे किसका निर्माण होगा, फास्फेटिडिक अम्ल का निर्माण। जैसे एग्जांपल CH2OH, CH2O, इसको मैं मिस्टेक कर दी, CHOC 21H40, COC 21H40, और तीसरा क्या हो जाएगा,
यहाँ पे सॉरी ये नहीं होगा ना, ये भी नहीं होगा, CH2O, यहाँ पे POOO, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे H और यहाँ पे H। इस प्रकार का फॉर्म बन जाएगा। इसी को क्या नाम है, फास्फोलिपिड, और इसका मेन नाम हो जाएगा फास्फोटिडिक एसिड। यह है फास्फोटिडिक एसिड है, लेकिन किसका एग्जाम्पल है, फास्फोलिपिड का, क्योंकि इसमें फास्फेट के अणु मिले हुए हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, फास्फोलिपिड। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया, ठीक। इसमें क्या है, एक एल्कोहल समूह है, दूसरा फैटी एसिड है, ठीक, तीसरा फास्फेट समूह है, आपस में मिले और किसका निर्माण किए, फास्फोलिपिड का निर्माण किए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। इसका एग्जाम्पल है सिफेलिन्स। एग्जाम्पल क्या है, सिफेलिन्स। तो सिफेलिन्स में क्या होता है, इसमें एक तत्व होता है कोलिन। कोलिन का फार्मूला होता है CH2NC3H7 7 होगा कि ज़्यादा, हाँ 7। ये किसका फार्मूला है, कोलिन का, ठीक। जब ये कोलिन इसकी जगह जुड़ जाता है, ठीक, मतलब तीसरे नंबर पे जुड़ जाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिफेलिन्स बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, CH2, मान लो यहाँ पे O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, CH2, यहाँ पे HCO, C डबल बॉन्ड O, CH2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा हमारा क्या, O के साथ में क्या जुड़ेगा, C2N, और ये 3 ट्रिपल बॉन्ड पड़ेगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 और CH3। इस प्रकार ये हमारा किस फार्मूला है, सिफेलिन का। आया समझ में? आसान है ना? सॉरी, ये सिफिलिन का नहीं है, लेसिथिन का है, सॉरी। किसका है, लेसिथिन। किसका है, लेसिथिन। अगर यहाँ पे कितना कर दोगे, लेसिथिन का फॉर्मूला है यहाँ पे CH2N CH3 क्लियर हुआ? अगला है हमारा प्लाज्मोजेन, ठीक। प्लाज्मोजेन में क्या होगा, सेम फार्मूला आएगा, ठीक। अगला क्या है, प्लाज्मोजेन। तो प्लाज्मोजेन में एक लेसिथिन की भांति एक नया तत्व जुड़ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2O, CH2 CHR1, यहाँ पे हो जाएगा CH2CO, यहाँ पे हो जाएगा R2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2O, यहाँ पे P, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ेगा, इसमें भी ऑक्सीजन, और यहाँ पे जुड़ेगा CH2NH2। और ये किसका फार्मूला है हमारा, प्लाज्मोजेन का। इस R के जगह तुम लिख सकते हो ना, यहाँ पे जो R1 है और R2 जगह है, यहाँ पे लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, मतलब जो एथिलीन, कुछ भी एथिलीन लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक। आया समझ में कि नहीं आया? एक फैटी एसिड लिए, दूसरा हमारा नहीं सॉरी, एक एल्कोहल लिए, एल्कोहल में फैटी एसिड मिलाए, तो हमारा क्या हो गया, एल्कोहल में फैटी एसिड मिला, सिंपल लिपिड बन गया। एग्जाम्पल के लिए तेल हो गया और वैक्स हो गया। एक हम एल्कोहल लिए, उसमें हम क्या लिए, फैटी एसिड लिए, उसके अलावा फास्फेट समूह ले लिए, तो फास्फेटिडिक एसिड बन गया। अगर उसमें
क्या लिए, CH2NC3S7 ले लिए तो वो बन गया लेसिथिन बन गया। PO2CH2CH2NH2 ले लिए तो हमारा बन गया प्लाज्मोजेन बन गया। आया समझ में? नहीं मतलब जो तीसरा जो है समूह उससे हम कोई दूसरा पदार्थ जोड़ रहे हैं। अगला ग्लाइकोलिपिड, नाम से समझ में आता है ग्लाइको और लिपिड। तो इसमें क्या होगा, इस प्रकार के वसीय अम्ल में क्या जुड़ा रहेगा, कार्बोहाइड्रेट जुड़ा रहेगा या ग्लूकोज, ग्लूकोज नाम समझ में आता है ग्लूकोज, तो इसमें ही ग्लूकोज माने कार्बोहाइड्रेट जुड़ा रहेगा। तो इस प्रकार के लिपिड को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। मतलब जो तीसरे नंबर पे है वो क्या जुड़े रहेगा, ग्लूकोज जुड़ा रहेगा, यानी कि सॉरी कार्बोहाइड्रेट जुड़ा रहेगा। तीसरा ऐसा लिपिड जिसमें एक फैटी एसिड, दूसरा एल्कोहल और तीसरा एक वर्णक जुड़ा रहे, पिगमेंट्स जुड़ा रहे या कैरोटीनाइड जुड़े रहे। तो इस प्रकार के जो लिपिड हैं उसको बोलेंगे क्रोमोलिपिड। एग्जाम्पल के लिए कैरोटीनाइड जुड़ा रहेगा। अच्छा, अगला है एमिनोलिपिड, नाम से ही समझ में आता है एमिनो और दूसरा है लिपिड। इस प्रकार के लिपिड में एक क्या जुड़ा रहेगा, अमीनो समूह या फिर सल्फर समूह जुड़ा रहेगा। तो इस प्रकार के लिपिड को हम लोग क्या बोलेंगे, एमिनोलिपिड। तो पहला में फास्फेट जुड़ा रहेगा, दूसरे में कार्बोहाइड्रेट जुड़ा रहेगा, तीसरे में पिगमेंट जुड़ा रहेगा और तीसरा हमारा क्या जुड़ा रहेगा, एमिनो एसिड जुड़ा रहेगा। आ गया, सिंपल है। अगला डिराइवेटिव लिपिड्स, ऐसे लिपिड जिसमें ठीक इस समूह में लिपिड में हाइड्रोलाइटिक पदार्थ और स्टेरॉल, कैरोटीनाइड, सुगंधित तेल, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एल्कोहल और हाइड्रोकार्बन सम्मिलित होते हैं। स्टेरॉल मोम के समान पदार्थ होते हैं जिनका रासायनिक संरचना एल्कोहल जैसी होती है। ये कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। मतलब सीधा सा मतलब है, ना तो ये मतलब सिंपल प्रकार के होते हैं, ना ही कंपाउंड प्रकार के होते हैं। दो या दो से अधिक चीज़ों से मिल करके आपस में ये लिपिड की समान कार्य करते हैं। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइवेटिव लिपिड्स कहते हैं। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? ना तो ये प्राथमिक प्रकार के होते हैं, ना ही द्वितीयक प्रकार के। दो अलग अलग पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक नए प्रकार के लिपिड का निर्माण करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार के लिपिड को हम लोग बोलेंगे तृतीयक प्रकार क्या, फिर व्युत्पन्न लिपिड प्रकार। क्लियर हुआ? इसका एग्जाम्पल है हमारा स्टेरॉल। ठीक, एग्जाम्पल क्या है, स्टेरॉल। अगला फंक्शन ऑफ लिपिड्स, क्या क्या फंक्शन कार्य हैं। सबसे पहला जानते हो, फूड मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं। लिपिड का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, फूड के रूप में करते हैं, जिससे हमें ऊर्जा की उत्पन्न होती है। अच्छा, दूसरा है फूड का रिजर्व करते हैं। पेड़ पौधे जो है भोजन को लिपिड के रूप में स्टोर करते हैं। तीसरा, जो हमारा लिपिड होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट से भी बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्राप्त होती है। इसको हम लोग एनर्जी को स्टोर करने के लिए कहते हैं। मतलब अगर हम कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा में लेते जाएंगे तो इससे हमारे शरीर में क्या होता है, फैट की जमा हो जाता है और यही एनर्जी को क्या करके रखा रहता है, स्टोर करके रखा रहता है। अगला, सेल को रिपेयर करने का काम करता है। ये क्यूटिन्स का फॉर्मेशन भी करता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, संरचनात्मक कोशिकाओं का निर्माण करता है। अगला, हीट का इंसुलेशन करता है। हीट का इंसुलेशन मतलब जो हमारे कुछ जीव होते हैं जो कि ठंड वाले जगह में पाए जाते हैं। ठीक, तो इनमें ठंडे या जलीय जीव होते हैं, जैसे व्हेल में सबक्यूटेनियस लेयर या फैट का निर्माण करते हैं, जिससे वो आसानी से वहाँ पे अपना क्या कर पाए, अनुकूलन कर पाए, एडाप्टेशन कर पाए। ठीक, इसके जस्ट अपोजिट जो गर्म वाले स्थान होते हैं उनमें फैट का जमाव नहीं होता, जिससे वजह से ये आसानी से अपने आप को अनुकूल कर सकते हैं। अगला है विटामिन के कैरियर के रूप में। ये
विटामिन को एक जगह वसा में घुलनशील विटामिन है कुछ, जैसे जानते हो आप लोग, ए, डी और ई। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी, सी, के। और वसा में घुलनशील विटामिन मतलब ए, डी और ई, ये तीनों क्या हैं? वसा में घुलनशील होते हैं, मतलब इनको कैरियर के रूप में काम करने का काम करता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करते हैं? अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है तो उसकी लेवल को क्या करते हैं? कम करने का काम करते हैं। अच्छा, अगला है हार्मोन का क्या करते हैं? सिंथेसिस करते हैं, हार्मोन का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक्टिनोकार्टिनोकाइड, एडिनोकार्टिनोकाइड सुने होगे तुम लोग, लिंग हार्मोन है। इसी की तरह विटामिन डी का भी संश्लेषण करते हैं। अच्छा, अब अगला है एंटीबायोटिक एजेंट का भी काम करते हैं। किसका काम करते हैं? एंटीबायोटिक एजेंट का काम भी करते हैं। अगला बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड का निर्माण कैसे होता है? ठीक, तो सब लोग जानते हो हमारा पहला फार्मूला, किसका फार्मूला है? एसिटिक एसिड। प्राकृतिक अवस्था में वसीय अम्ल पानी में अघुलनशील होते हैं, किंतु पोटेशियम एवं सोडियम के लवणीय घोल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। ठीक, और इनमें कार्बन की जो संख्या होती है वो 16 से लेकर के 18 तक होती है। और इनमें बहुत सारे चीज़ भाग लेते हैं, जैसे NAD, अलग अलग कोफैक्टर काम करते हैं, जैसे ATP, MN, बायोटीन, NADPH, कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रकार के तत्व काम करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है? एसिटिक एसिड, और दूसरा हमारा क्या आता है? कोए एंजाइम। एसिटिक एसिड रहेगा और हमारा कोए एंजाइम, ठीक, आपस में मिलते हैं और किसका निर्माण करते हैं? एसिटिल को है तो क्या करेंगे? किसका निर्माण करेंगे? एसिटिल को ए का निर्माण, एसिटाइल को एंजाइम ए का निर्माण करेंगे। मतलब एसिटिक एसिड और कोए आपस में मिले और किसका निर्माण करेंगे? एसिटिल को एंजाइम का निर्माण करेंगे। ठीक, अब ये एसिटाइल को एंजाइम है, ठीक, ये हमारा एसिटिल को एंजाइम है। किससे क्रिया किया? कार्बन डाइऑक्साइड और ATP यूज़ किया। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और क्या लिया? ATP का यूज़ किया। अब यहाँ पे एक एंजाइम आता है बायोटीन। कौन सा एंजाइम आता है? बायोटीन एंजाइम। इसी के साथ काम आता है मैग्नीज। ठीक, बायोटीन एंजाइम का कौन सा विटामिन का नाम बायोटीन एंजाइम होता है? किस एंजाइम का नाम बायोटीन एंजाइम है? सॉरी, विटामिन का। हाँ, विटामिन B8 सुने हो? विटामिन B8, उसका नेम क्या है? ओरिजिनल नेम बायोटीन। और इसके साथ में कौन आता है? मैग्नीज। ठीक, और किसका निर्माण करते हैं? मेलोनिल को ए का निर्माण। किसका निर्माण करते हैं? मेलोनिल को। एसिटिल को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड और ATP से क्रिया करते हैं और मेनोनिल को एंजाइम का निर्माण करते हैं। अब ये कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का। ठीक, तो ये भी कितने कार्बन का हो जाएगा? 2 कार्बन का। कितने कार्बन का? 2 कार्बन का ही होगा ना। ठीक, ये कहाँ? अरे ये को एंजाइम है ना, को एंजाइम को नहीं गिनेंगे। अच्छा, ये कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का। अच्छा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो ये कितना हो गया? 1 कार्बन। तो कुल कितने कार्बन का निर्माण कर लिया? 3 कार्बन के अणु मेनोनिल को एंजाइम का निर्माण कर लिया। अच्छा, अब मेनोनिल को एंजाइम कितने कार्बन वाला है? 3 कार्बन का। अब यहाँ पे आता है हमारा एसिटिल को। क्या आता है? एसिटिल को एंजाइम आता है।
ठीक, किसकी उपस्थिति में? एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करते हैं और बनाते हैं एसिटोमेनोनिल कोएंजाइम। ठीक, तो ये भी 2 कार्बन था, तो कुल कितने कार्बन का बनाया? 5 कार्बन वाला एसिटोमेनोनिल कोएंजाइम। क्लियर हुआ? अब एसिटोमेनोनिल कोएंजाइम, ठीक, किससे क्रिया करता है? 4 NADPH और बनाता है ब्यूटेरिल कोएंजाइम। ठीक, किसका निर्माण करता है? ब्यूटेरिल कोएंजाइम। साथ में क्या बाहर करता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करता है, जल बाहर करता है और NADPH। ठीक, क्या बाहर करेगा? NADPH। कितने मात्रा में? मतलब इसका मैं डायग्राम बना दे रहा हूं। ठीक, यहां पे CH H H 1 2 3 4 5। ठीक, यहाँ पे H H H H H H, यहाँ पे हो जाएगा O, यहाँ पे CS कोए। ठीक, और NADH मतलब यहाँ पे NADH, तो यहाँ का हाइड्रोजन को क्या कर लेगा? ये ले लेगा। ठीक, लेने के फलस्वरूप क्या बना लेगा? सॉरी, फार्मूला में गलत बना दिया। हाँ, इसको एक को हटा दो और यहाँ पे हो जाएगा COH डबल बॉन्ड H, ये नहीं रहेगा। ठीक, एसिटोमेनोनिल कोएंजाइम इस प्रकार का रहेगा। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे? यहाँ जो बनाएगा C C C C और C, यहाँ पे हो जाएगा H H और H, यहाँ से H H H, यहाँ H और ये हो गया हमारा ब्यूटेरिल कोए। तो यहाँ पे हो जाए COS कोए, ब्यूटेरिल कोएंजाइम का निर्माण करेगा। मतलब एसिटोमेनोनिल कोएंजाइम NADPH से क्रिया किया और बना लेगा ब्यूटेरिल कोए। साथ में बाहर क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड H2O और NADPH।